रूप से गायों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक सशक्त कानून लेकर आएगी। इस नए कानून में सभी हितधारकों और विधानसभा सदस्यों के सुझावों को शामिल किया जाएगा ताकि इसे ज्यादा असरदार और व्यापक बनाया जा सके। दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ये समस्या न केवल यातायात को बाधित करती है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनती है। गाय, कुत्ते जैसे पशु अक्सर सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग पशुपालन तो करते हैं, लेकिन उचित देखभाल न करने के कारण उन्हें खुला छोड़ देते हैं। लिहाजा भोजन की तलाश में आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं और कचरों से अपनी भूख मिटाते हैं। नगर निगम और प्रशासनिक विभागों की लापरवाही भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। लोग पशुओं की देखभाल करने के बजाय उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये भी क्या करे, जो थोड़े बहुत पालते हैं उनका काम यही है दूध का। अब उनका काम सरकार ने खत्म कर दिया। अब ये कहाँ रखे, ना बच्चों के खेलने की जगह बची है, ना गायों के जहाँ चारा खाती थी, चरने जाती थी, वो सारी जगह तो कंक्रीट की कर दी। हाँ, थोड़ा बहुत खाती रहती हम घूमती है तो मैडम जी थोड़ा बहुत तो पहुँचता है। गाय आती रहती हम तो हटा ही देते हैं गाय को, थोड़ा बहुत तो नुकसान पब्लिक को भी थोड़ा बहुत तो होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला 26 मार्च 2025 को हैदरपुर फ्लाईओवर पर आवारा पशुओं के कारण रुक गया। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा, सड़क पर 4 से 5 आवारा गायें आ गई, जिससे गाड़ियों का पहिया थम गया। ये स्थिति लगभग 15 मिनट तक बनी रही, जिसके बाद सीएम गुप्ता ने खुद गाड़ी से उतरकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन आवारा पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल की व्यवस्था की जाए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारी माँ गौ माता सड़कों पर है और न केवल समाज को इस विषय में जागरूक होना चाहिए, अपितु शासन को भी इस विषय में जागरूक होना चाहिए कि वो इनके उचित संरक्षण, उचित पालन, उचित पोषण की भली प्रकार से व्यवस्था करें। दिल्ली सरकार शीघ्र ही आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए सशक्त बिल लाएगी। गृह मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बिल में सभी हितधारकों और विधानसभा के सदस्यों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। गौमाता को क्रूरता से बचाने के लिए प्रस्ताव के संबंध में सूद ने कहा कि ये प्रस्ताव गौमाता की सुरक्षा से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये पूरे सदन की भावनाओं और दिल्ली की जनता की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। हमारे देश की राजधानी के लिए ये आवश्यक है कि देश की राजधानी के ट्रैफिक बेसहारा पशुओं के कारण बाधित ना हो, राजधानी की सुंदरता बेसहारा पशुओं द्वारा की जा रही गंदगी से खराब ना हो। हम भारत की विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है। हमने सदन की इस भावना का आदर करते हुए इस बात का आश्वासन दिया है। इसके लिए हमने सदन को आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इसको अध्ययन करके दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई के लिए, दिल्ली के ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए और दिल्ली की धार्मिक जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, इन चारों चीजों का समावेश करते हुए हम एक बिल लेकर आएंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में गौमाता की उचित देखभाल और सुरक्षा करने के लिए नई गौशालाओं का निर्माण करने के लिए दिल्ली के 2025-26 के बजट में अलग से उचित प्रावधान भी किया है। हालांकि अब इन योजनाओं के ऐलान से इतर ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी कार्रवाई कितनी होती है। गायों के संरक्षण के लिए बिल बनाया जाएगा, जिससे कि जो गौशालाएं हैं उनमें उत्तम व्यवस्थाएं दी जाएंगी और जिससे कि जो गायें हैं वो जो रोडों पे घूम रही हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, वो दूर किया जा सके और गायों को भी इसके माध्यम से संरक्षण दिया जा सके। ऐसे में सरकार ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन हाल फिलहाल अभी जो हालात हैं दिल्ली के अंदर जो आवारा पशुओं की और गायों की, वो काफ़ी दयनीय है और इसकी वजह से जो आम लोग हैं को भी प्रतिदिन काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस पे सरकार जिस तरीके से डिसीजन ले रही है, देखना होगा क्या कार्रवाई होती है और कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।